Hello everyone, I am हिमांशी. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल. आज हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में. साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा. चलिए शुरू करते हैं. हाल ही में वर्ल्ड म्यूजिक 97 तानसेन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ग्वालियर. ग्वालियर में वर्ल्ड म्यूजिक 97 तानसेन फेस्टिवल का आयोजन किया गया है. ये 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा. इस साल किसी को भी तानसेन सम्मान नहीं दिया गया है, जबकि 96 तानसेन सम्मान सतीश व्यास को मिला है. साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान के लिए प्राइज मनी 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है. नेक्स्ट, हाल ही में कालिदास सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है सितार प्लेयर कार्तिक कुमार और घटम प्लेयर वकु विनायक क्रम को. नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश में जनसंपर्क विभाग यानी कि पब्लिक अफेयर्स डिपार्टमेंट का न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुआ है? तो इसका आंसर है राघवेंद्र कुमार सिंह. राघवेंद्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश में जनसंपर्क विभाग यानी कि पब्लिक अफेयर्स डिपार्टमेंट का न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 27 दिसंबर. 27 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस बनाया गया है दोस्तों. नेक्स्ट, हाल ही में किसने सुशीला देवी अवार्ड 2021 जीता है? तो इसका आंसर है अनुकृति उपाध्याय. अनुकृति उपाध्याय ने सुशीला देवी अवार्ड 2021 जीता है. इनके नॉवल कित्सुंगी के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इससे ध्यान रखना है. नेक्स्ट, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है असम. असम के में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की अनाउंसमेंट की है. बात करें असम की तो इसकी कैपिटल है दिसपुर. चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा. गवर्नर है जगदीश मुखी. लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 7. चपनाल लेक यहीं पर स्थित है. धनवंतरी योजना असम में गवर्नमेंट में लॉन्च की है. नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल यही खोला गया है. करबी जनजाति का संबंध आसाम से है. देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जग्गी गोफा आसाम में बनेगा. चाह बगीचा धान पुरस्कार आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. सेंट्रल टी रिसर्च सेंटर जोरहट आसाम में है. लोवलीना बोरगोने और हिमा दास का संबंध आसाम से ही है. लोवलीना बोरगोने आसाम की मुक्केबाज हैं. इन्हें सर्व शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है. आसाम के 6 नेशनल पार्क हैं काजीरंगा, नामेरी, मानस, ऑरेंज, डिब्रू, सिखोवा और हाल ही में देहिंग पटकाई को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया गया है. पिबोत्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में ही है. बोरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है और गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आसाम में है. आसाम का भूपेन हजारिका सेतु जिसे डोला सादिया ब्रिज भी बोला जाता है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं आसाम के बारे में. नेक्स्ट, हाल ही में FIDC का न्यू को चेयरमैन कौन बना है? तो इसका आंसर है कमलेश गांधी. कमलेश गांधी FIDC के न्यू को चेयरमैन बने हैं दोस्तों. इनका नाम आपको याद रखना है. बात करें FIDC की यानी कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना की गई थी 2004 में और हेडक्वार्टर है मुंबई. नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू की है? तो इसका आंसर है गुजरात. गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने नदियों के सम्मान के लिए नदी उत्सव शुरू की गई है. बात करें गुजरात की तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर. चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल. गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत. लोकसभा सीट है 26 और राज्यसभा सीट है 11. हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार बने हैं, इसे भी आपको याद रखना है. अकोडरा गुजरात में विलेज है जिसे फर्स्ट डिजिटल विलेज बनने का उपाधि मिली है. इंडिया का फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी गुजरात में है. नेशनल पार्क जो गुजरात में है वो है गिर नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क,
ब्लैक बक नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में खोला गया। गुजरात हाई कोर्ट में सबसे पहले अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत हुई है। इन्वेस्टर समिट 2021 का आयोजन गुजरात में है। वतन प्रेम योजना लॉन्च की गई है गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। और इंडिया का फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर का इनॉग्रेशन अहमदाबाद में किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं गुजरात के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में जीन मार्क वैली की डेथ हो गई है। वे कौन थे? तो इसका आंसर है फिल्म डायरेक्टर। जीन मार्क वैली की डेथ हो गई है, ये फिल्म डायरेक्टर थे दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड 360 डिग्री मॉनिटरिंग सिस्टम स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड 360 डिग्री मॉनिटरिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। बात करें तमिलनाडु की, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, गवर्नर है R.N. रवि। लोकसभा सीट है यहाँ की 38 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 18 जुलाई को तमिलनाडु डे मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है दोस्तों। तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, गुनीदे नेशनल पार्क, मुकर्ती नेशनल पार्क। हाल ही में कुजू वैली वेटलैंड को 16th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है तमिलनाडु में। कुंडिनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी तमिलनाडु में है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र यानी कि इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम चेन्नई में ही स्थापित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है तमिलनाडु के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीता है दोस्तों। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है यहाँ की 80 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 31। भारत में आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहांद रिवर में ही है। फुलहार झील उत्तर प्रदेश में है। रिहांद डैम भी उत्तर प्रदेश में है। इंडिया में हाईएस्ट वीट प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क हैं दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामसर साइट जो उत्तर प्रदेश में है वो है समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, संदी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवर झील, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा रिवर्स बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी और हाल ही में हैदरपुर को वेटलैंड घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी नीति आयोग की 4th द हेल्थी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है केरला। केरला नीति आयोग की 4th द हेल्थी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में टॉप पर रहा है। सेकंड नंबर में तमिलनाडु स्टेट है। बात करें नीति आयोग की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अध्यक्ष है यहाँ के नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार। CEO है अमिताभ कांत। बात करें केरला की, तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से ही भारत की सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्रम बनी है। केरला की कोच्चि को क्वीन ऑफ अरेबिया सी बोला जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट है यहाँ की 20 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 9। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरला में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला जेंडर पार्क, भारत का पहला स्टेट लेवल अदालत LGBT कम्युनिटी के लिए पहला स्थापित किया गया है केरला में। भारत में पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, योद्धा बने अभियान, ये सारी चीज़ें केरला की हैं दोस्तों। साइलेंट वैली केरला में है। और हाल ही में निपा वायरस का पहला मामला आया था केरला में। ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है केरला में जहाँ पे बोट रेस की जाती है।
जीआई टैग मिले हैं तिरुवन पान को, मरियन गुड़ और वायनाड रोबस्ता कॉफी को। और हाल ही में इदियोर मिर्च और किटियोटूर मैंगो को भी जीआई टैग मिला है केरला में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं केरला के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन सुलेयाम। मोहम्मद बिन सुलेयाम इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं दोस्तों। बात करें इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन की, तो इसको फाउंड किया गया था 1904 में। हेडक्वार्टर है पेरिस। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है राजीव आहूजा। राजीव आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल लैंड बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है निर्मल चंद्र विज। निर्मल चंद्र विज जो कि हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, ये कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन द ट्रबल लैंड बुक लिखी है। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कालिदास सम्मान किसे दिया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय